जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। मैंने सुना है डिलीवरी एक कड़ी आजमाइश होती है। हाँ बेटी। आप ये टैक्सी चलाना छोड़ दीजिए। क्या बोला? जी थक गई, मैं बैठ जाते हैं अभी। तुम्हारी दूसरी पत्नी पूर्णिमा तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने वाली, तुम्हें औलाद का सुख देने वाली इस वक्त अस्पताल में है। व्हाट? हमारी बिटिया की तबीयत कैसी है? बहुत सीरियस है। माँ और बच्चे दोनों की हालत बहुत क्रिटिकल है। ऑपरेशन बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। माँ और बच्चे में से किसी एक की जान बचा सकते हैं। ये फैसला आप ही को लेना है। करुणा, करुणा, करुण। देखा करुणा, भगवान से ज्यादा विचित्र और चतुर और कोई भी जुआरी नहीं हो सकता। पहली चंद बाजियां तो वो जानबूझकर हारता है और सामने वाले को जीतने का मौका देता है, फिर जब उस खिलाड़ी को जीतने का नशा होने लगता है तो एक ही झटके में वो पूरी बाजी उलट देता है। करुणा, भगवान से ज्यादा चतुर खिलाड़ी और कोई नहीं हो सकता। बहुत खुश था शमशेर राज कि उसके घर उसका वारिस आने वाला है। बहुत खुश था कि उसको आरती के बेटे की जरूरत नहीं है। लेकिन देखा, एक ही झटके में उसकी सारी खुशियां सोग में बदल गईं। उसका वारिस अब आखिरी सांसें ले रहा है। शमशेर राज का सपना, उसकी सबसे अनमोल आरज़ू, उसकी तमन्नाओं का चिराग, उसकी दुआओं की ताबीर बस अब चंद घड़ियों में मौत की गोद में सोने वाली है। एक ही झटके में भगवान ने पूरी बाजी उलट दी। भगवान से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं हो सकता। आखिरी बाजी वही जीतता है। शमशेर, कुले 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 कुले, हम लुट गए और लुट गए कुले, हम लुट गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते मेरे यार, खुद को संभाल। बहुत हो बच्चा तुम। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। उम्मीद और अरमानों का चिराग जो बरसों से हमने सीने में जला रखा था,
मौत के एक झोंके से सब बुझ गया। क्या बोल रहे हैं? क्या हमारा बहू, हमारा वंश, हमारा वारिस, हमारा पोता। भाभी जान, हिम्मत से काम लीजिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए, अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक होगा। डॉक्टर ने कहा बच्चा या माँ दोनों में से एक की जान बचाई जा सकती है। हमने बहू की जान मांग ली सारा। हाँ तो भाभी जान, बहू सलामत रहे, बच्चे तो और भी हो जाएंगे ना। हाँ मेरी यार, सब्र से काम ले। खुदा का मसलियत सिर्फ खुदा जानता है। बोले यार ये कैसी मसलहत है, हम अपना पहला पोता भी खोल बैठे, वो हमारा होते हुए भी हमसे अनजान है। अरे वो जिंदा होते हुए हमसे जुदा है, और अब ये हमारा दूसरा वारिस, ये कैसी आजमाइश है, ये कैसी सजा है, ये कैसी मसलहत है। गुले वो तो मुझे समझा यार। मिस्टर राज, कंग्रेचुलेशंस, हम माँ और बच्चे दोनों की जान बचाने में कामयाब हो गए। डॉक्टर थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा डॉक्टर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, हमारा पोता कैसा है? आपके यहाँ लड़का नहीं लड़की पैदा हो गया मिस्टर राज। हेलो, यस, कमल चोपड़ा स्पीकिंग। आर यू श्योर कि लड़की हुई है? बहुत अच्छी खबर दी है तुमने मुझे। आई एम ग्लैड, कीप इट अप। वहां होने वाली हर बात की खबर मुझे मिलनी चाहिए। ओके, बाय। So all is not lost. पोते के सपने सजाने वाले शमशेर राज के दिल पर पोती को देखकर चोट तो लगी होगी, बस यूं ही हल्की हल्की चोटें लगती रहें तो एक दिन यही चोटें उसका काम तमाम कर देगी। ये तो अच्छा हुआ कि लड़की हुई है, लड़का होता तो ज्यादा से ज्यादा क्या कहलाता? आवारा, शराबी, कबाबी, बदमाश, लुच्चा, लफंगा। मगर लड़की कुछ भी बन सकती है। घर की लक्ष्मी भी और कोठे की जीनत भी। पोती का जन्म मुबारक हो शमशेर राज। कितना प्यारा है बच्चा। मुबारक हो बहू, बेटी का जन्म मुबारक हो। शुक्रिया। माँ बनना बहुत बहुत मुबारक हो बहू। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को लंबी उम्र दे। आमीन। आपको भी दादी बनना मुबारक हो। अल्लाह की रहमत इस घर पर हमेशा बनी रहे और अल्लाह दुश्मनों की नजरें बद से बचाए इस घर को। देखा सारा, माँ बनते ही बहू की खूबसूरती में कैसा निखार आ गया है। माशाल्लाह, नूर आ गया है चेहरे पर। देखो तो ये किस पे गई है? मुझे तो लगता है अपनी दादी पर गई है। मुझे तो लगता है विशाल पर गई। माँ जी, बाबूजी नहीं आए? हाँ आए हैं ना, बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें अभी भेजती हूँ।
मुझे माफ कर दीजिए। किस बात की माफी बहू? मैंने आपको मायूस किया है। आपके मन में हमेशा पोते की तमन्ना थी, लेकिन भगवान ने मुझे बेटी दे दी। हमें पोती हुई तो क्या हुआ, खून तो हमारा ही है, हमारी वारिस है, हमारा वंश है, हमारे एकलौते बेटे की निशानी है। ये हमारी दुआओं का फल है। वो सपने जो हमने अपने पोते के लिए बरसों से सजाए रखे थे, हमारी पोती एक दिन उन्हें साकार करेगी। बाबूजी, बिटिया सो रही है, जाग जाएगी। विशाल, माँ पूर्णिमा कैसी है? ऑपरेशन हो गया? हाँ हो गया, और कामयाब भी हो गया। माँ और बच्चा दोनों बच गए। विशाल, तू एक बेटी का बाप बन गया है। बाप तो मैं कब का बन चुका हूं, मगर बाबूजी ने मेरे जीते जी मेरे बच्चे को यतीम बना दिया। मुझसे बदनसीब बाप और कौन हो सकता है, जिसका बेटा कहीं गुमनामी में पल बढ़ रहा है। तेरे बाबूजी उसी तरह तड़पते हैं जिस तरह तू तड़पता है। उनका गुस्सा सिर्फ उनकी जुबान पर है बेटे, कभी उनके दिल में झांक कर तो देख। जो बाप अपने ही बेटे को उसकी औलाद से जुदा रखे वो संगदिली होगा। अगर वो संगदिल है तो तुम कौन सा नरम दिल हो? तू ऐसा कैसे कह सकती है माँ? बेटी के पैदा होने पर तेरे दिल में कौन सी भावनाएं उमड़ पड़ी, कौन से खुशी के आंसू बहे? तू भी अपने बाबूजी की तरह जिद्दी है, कठोर है। अपनी बेटी से मिलने नहीं जाएगा, उसे देखने नहीं जाएगा। मुझे क्या मालूम था कि मैं इतनी बदनसीब हूं कि मेरा अपना बेटा ही मुझसे मुंह मोड़ लेगा। मैं जा रही हूं। माँ, वो किस पर गई है? ओहो, खबर खबर, अरे भाई खुश खबर, खुश खबर, खबर खबर, खुश। रंगोली, हाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे मैं पोती हुई है, पोती। अरे हमारी नहीं, हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। हो जाएगी, हो जाएगी, हमारी शादी भी हो जाएगी। और सच कहूं तो मुझे नवासे और पोतों को गोद में खिलाने का बहुत शौक है। चलो एक खिलौना तो घर में आया, जब तक हमारे नहीं होते इन्हीं के साथ खेल कर टाइम गुजार लेंगे। क्या कहा? तुम शादी नहीं करोगी? अरे लेकिन क्यों? अरे कुछ बता। क्या मैं मूछें काट दूं? खबरदार जो दोबारा ये लफ्ज तुम्हारे मुंह पर आया है तो। अरे हमने अपनी जिंदगी आज तक मूछों पे ताव दे तक गुजारी है, और तुम कहती हो कि मूछें काट दूं? ये नहीं हो सकता। क्या मेरा बाप आ गया? वो क्या तुम्हारा बाप? ओह रंगराजन, ये हमेशा गलत टाइम पे कूदता है।
पूर्णिमा, मैं बच्ची को देखकर आ रहा हूं, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। वही आंखें, वही होंठ, वही माथा। मुझे तो आपके जैसी लगती है। वही रंग, वही रूप और चित्रकार जैसी नाजुक खूबसूरत उंगलियां। मैंने जब उसे अपनी गोद में लिया तो खुशी के एहसास से मेरा रोम रोम झूम उठा। मुझे भी ऐसे ही लगा था। सचमुच बच्चा भगवान का सबसे बड़ा वरदान होता है। क्या हुआ? आप उदास क्यों हो गए? तुमने सच कहा, औलाद भगवान का वरदान है। पर कुछ लोग इतने बदनसीब होते हैं कि इस वरदान का सुख भोग नहीं पाते। आप किसकी बात कर रहे हैं? अपनी। आरती ने मुझे एक बेटा दिया है। मैं एक बेटे का बाप हूं, लेकिन आज तक मैंने उसकी सूरत नहीं देखी। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो कहां है, किस हाल में है। जब भी उसके बारे में सोचता हूं, गुनाह के एहसास से मेरा कलेजा फटने लगता है। मैं जिंदा हूं, मगर मेरा बेटा फिर भी यतीमों जैसी जिंदगी गुजार रहा है। पता नहीं किस हाल में है। जुदाई का ही घाव फैल सकता है अगर आप उसे ढूंढ निकालें। वो शायद इंडिया में कहीं है। तो आप इंडिया चले जाइए, उसे ढूंढ निकालिए, उसे यहां लाइए। मैं उसकी परवरिश करूंगी। मुझे अपनी सिंदूर की सौगंध, मैं उसे अपनी बेटी जैसा समझूंगी। वो अगर आपका खून है तो मेरा भी बेटा है। जाइए, उसे ढूंढ निकालिए। मैं आपकी राह देखूंगी। आपको बेटे के साथ देखे बिना ये आंखें सोएंगी नहीं, चाहे इंतजार और नींद से कितनी बोझल क्यों न हो जाए। वापस आऊंगा पूर्णिमा।